देखिए, मंडे को मार्केट फिर शुरू हो रही है। ग्लोबल क्रूज अच्छे नहीं मिल रहे हैं। मिडल ईस्ट का जो टेंशन है, जो जियो पॉलिटिकल इशू है, वो भी थोड़ा सा गहराया हुआ है। तो वैसे सेंटीमेंट भी खराब हो चुका है। लोग काफ़ी हद तक डिसअपॉइंट हुए हैं मार्केट के बिहेवियर से, जो कि फॉरेन इन्वेस्टरों की जो मासिव सेलिंग आई, उसके कारण ये गिरावट आई है। और देखिए, कई लोग यही कह रहे हैं कि तो यही तो समय है खरीदी का। डाउन ट्रेंड में ही खरीदी की जाती है शेयरों की। जब मार्केट गिरता है तो हम खरीदते हैं, और जब मार्केट बढ़ता है तो हम इसको बेच देते हैं। यह फंडामेंटल है स्टॉक मार्केट का। तो देखिए, बात बहुत बिगड़ चुकी है, टू बी वेरी फ्रैंक। हमारा जो निफ्टी है वो 23,000 तक गिर सकता है, ऐसी बातें चल रही है। और बैंक निफ्टी जो है वो 49,400 तक जा सकता है। ऐसी बातें लोग कर रहे हैं। मेरा अपना नज़रिया थोड़ा सा अलग है। मैं आपको बताऊं कि अगर चाइना के कारण हमारी शेयर बाजार टूट रही है तो डेफिनेटली सम करेक्टिव मेजर्स विल कम आउट फ्रॉम आवर एक्सचेकर। मीन्स हमारी सरकार के द्वारा कुछ अच्छे कदम उठाए जाएंगे शेयर बाजार में भारत का दबदबा जारी रखने के लिए। ये कदम कब आते हैं वो किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जल्द आने चाहिए। देखिए, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी काफ़ी नज़दीक है, तो इसके कारण भी शेयर बाजार सफोकेट हो रहा है। कौन वहाँ जीतता है, कौन वहाँ हारता है, वो समय का तकाजा है। अब तो महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव, विधानसभा का चुनाव भी आ चुका है। तो तब तक मार्केट को इस तरह से रखना हमारी सरकार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो मेन है, कॉरपोरेट हब है, कंपनियों की हेडक्वार्टर्स वहाँ है। और अगर शेयर बाजार डाउन हो जाए तो कॉरपोरेट्स को काफ़ी हद तक निराशा होती है। और जो हमारी गवर्नमेंट की कार्यशैली है, जो फाइनेंस और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात है, इंडस्ट्रीज़ को मिलने वाले पैकेजेस की बात है, उसमें हमारी सरकार खरीद नहीं उतर रही है, ऐसा एक चित्र खड़ा हो जाता है। जो बात किसी सरकार को अच्छी नहीं लगती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो कुछ, अगर चाइना के कारण हमारी बाजार इतना गिर चुकी है, तो फिर सरकार बहुत जल्दी ऐसे कदम उठाएगी कि शेयर बाजार फिर से रफ्तार पकड़ लेगा, बहुत जल्दी, प्रायर टू महाराष्ट्र इलेक्शन। वो बहुत दूर नहीं है। और अगर तब तक बाजार को बढ़ाना है, देन व्हाई शुड नॉट गवर्नमेंट टू सी कि हम इन्वेस्टर लोगों की दिवाली भी अच्छी हो जाए। हर जगह पे आता है दिवाली खराब होगी इन्वेस्टरों की, बाजार 6% तक लुढ़क गया। लेकिन
देखिए, मार्केट बहुत ही ओवरसोल्ड है, आप लोग भी ये मानेंगे, बहुत ही ओवरसोल्ड है। हमारे बूस्टर डोज जो है गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले, हालांकि उसकी कोई अभी तक उसके कोई संकेत नहीं मिल रहे, लेकिन काफ़ी बड़े पदाधिकारियों ने इस बाबत पे कुछ कहा है, जो बता रहा है कि सरकार कुछ न कुछ अनाउंस करेगी जिससे हमारी मार्केट फिर से रफ्तार पकड़ लेगी। देखिए, 24,180 पे निफ्टी बंद हुआ था शुक्रवार के दिन, और बैंक निफ्टी बंद हुआ था 50,787 पे, जो कि अपने हाई से करीबन 4,000 पॉइंट डाउन आ चुका है, और निफ्टी है वो करीबन 2,000 पॉइंट नीचे आ चुका है। तो क्या ये और गिरेगा? 23,000 तक के इंडेक्स की बात आई, अब निफ्टी की बात आई है, और 49,400 तक की बैंक निफ्टी की बात आई है। इधर तक गिरेगा मार्केट, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि मार्केट बढ़ेगा। देखिए, जो इंडेक्सेस शुक्रवार को थे 24,180 और 50,787, तो देखिए इस दिवाली को ये सेंसेक्स इससे ऊपर बंद होंगे। आप लिख लीजिए, वो 24,190 भी हो सकता है और 50,800 भी हो सकता है, लेकिन शुक्रवार की बाजार से वो ऊपर ही बंद होंगे। मार्केट बढ़ने वाला है। देखिए, बैंक निफ्टी में करीबन 1,000 पॉइंट की रैली, और निफ्टी में करीबन 400 पॉइंट की रैली मुझे इन ए शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम दिख रही है। शायद ये दिवाली वाले वीक में भी हो जाए, हो सकता है। ये आप समझिए, मैं जो बता रहा हूँ काइंडली कृपया आप समझ लीजिए कि 24,180 से निफ्टी ऊपर बंद होगा दिवाली के दिन, और 50,787 से भी ऊपर बंद होगा हमारा बैंक निफ्टी। देखिए, बैंकों के जो रिजल्ट आए हैं, मैं इसी सबके रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। HDFC बैंक से शुरुआत हुई, HDFC बैंक से शुरुआत हुई और बाद में ICICI बैंक, इसका प्रॉफिट 11,745 करोड़ रुपया हुआ। अच्छी बात है। और यस बैंक जैसी बैंक, उसका प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैं आपको बताऊं तो 143.56% बढ़ा है यस बैंक का। एट द एंड ऑफ द सितंबर 24 क्वार्टर 553 करोड़ का प्रॉफिट उसको हुआ है। बंधन बैंक का भी प्रॉफिट अच्छा है, 937 करोड़, 30% बढ़ा है ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रॉफिट भी बढ़ा है। बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट प्रॉफिट हुआ है 5,238 करोड़ रुपीस, 23.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त नेट प्रॉफिट में। IDBI का प्रॉफिट भी बढ़ा है
38% जंप आया है IDBI बैंक के प्रॉफिट में। 3006 करोड़ रुपीस प्रॉफिट हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी में बढ़त के साथ हमारी शेयर बाजार के दिन फिर घूम जाएंगे और बैंक निफ्टी तो शायद कल भी बढ़त दिखा सकता है, मतलब मंडे को भी बढ़त दिखा सकता है। तो क्या होगा इस बैंक निफ्टी में, हमें क्या करना है? देखिए, आप 50,800 का कॉल ले सकते हैं। 50,800 का कॉल ले सकते हैं और 50,900 का पुट ले सकते हैं। देखिए, ये कॉल और पुट साथ में लेने की जो बात है वो आप पर वॉलंटरी है वो, क्योंकि मार्केट अब गिर चुकी है। इसलिए मैं ये नहीं मानूंगा कि आप हेज करके ही चले। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ बड़ा हो सकता है, या तो बड़ा जंप आ सकता है या तो बड़ा फॉल आ सकता है, तो आप हेजिंग करके चलेंगे और जिस साइड प्रॉफिट मिले, छोटा भी हो प्रॉफिट, बुक करते रहिए, फिर वो पोजीशन कंटिन्यू करें। यही स्ट्रेटेजी आप कर सकते हैं वॉलंटरीली। अगर आप रिस्क टेकर हैं थोड़े से, तो आप ये कर सकते हैं 50,800 का कॉल लेके बैठ जाइए और अगर मार्केट डाउन होता है इसके बाद तो छोटा सा प्रॉफिट, छोटा सा लॉस बुक करके निकल जाइए, फिर छोड़ दीजिए बैंक निफ्टी को। अगर आपको ठीक अप टू दी एंड लड़ना है बैंक निफ्टी से, तो हेजिंग विल बी द बेस्ट। देन हेजिंग विल बी द बेस्ट, उसमें कोई दो राय नहीं, आपके लिए वही अच्छा रहेगा, है ना। और निफ्टी में आप 24,100 का कॉल लेंगे, 24,200 का भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 24,100 रुपीज़ वाला कॉल इस माहौल में ज़्यादा सेफ रहेगा आपके लिए। और बाकी शेयरों की जो बात है, देखो रिलायंस में अब तो कोई बड़ा इवेंट बाकी नहीं बचा है, काफ़ी मारा उसने हम लोगों को, लेकिन रिलायंस में जो फ्यूचर है वो तो ब्राइट है ही है। जिसको बोनस मिल रहा है अच्छी बात है, रख दें लॉन्ग टर्म के लिए। अगर डाउन हो तो और भी अच्छा है, आप मूरत ट्रेडिंग में आप ले लें रिलायंस के शेयर को, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, हम सब जानते हैं। इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ कि आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को देख सकते हैं, यू कैन बाय, क्योंकि दिवाली का दिन आ गए हैं। दिवाली के दिन सब चीज़ें बिक रही है। आईटीसी का भी बहुत अच्छा है। आईटीसी में खास करके जो अब तो वो स्वीट वगैरह भी बना रहे हैं, पेंडे भी बना रहे हैं आईटीसी में, इसीलिए जंप आएगा। तो आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर को आप देखें, इसका आप कॉल ऑप्शन ऑफ दी एप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस अगर चाहें तो ले सकते हैं, खास करके आईटीसी का। इसके अलावा आप ये देखिए कि टाटा मोटर्स, टाटा पावर और टाटा स्टील, ये तीनों शेयरों में काफ़ी गिरावट आ चुकी है। तो मेरा मानना है हो गया, बहुत गिरावट आ गई। टाटा स्टील 168 से 145 पे आ गया और टाटा मोटर्स भी
1000 प्लस से गिरकर करीबन 960-50 के बीच तक आ चुका। टाटा पावर भी काफ़ी गिर चुका है। तो मेरा मानना है कि अगले 2 दिन में अगर ये शेयर और गिरे तो आप दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग में टाटा मोटर, टाटा पावर और टाटा स्टील खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीद सकते हैं। और टाटा स्टील तो मैं मानता हूँ कि नवंबर का अगर आप ऑप्शन लेंगे टाटा स्टील का, आपको मैं बताऊँ 146 का या 145 की स्ट्राइक प्राइस का, तो वो भी शायद आपको मुनाफा दे पाएगा। लेकिन ये जो 3 शेयर मैं बोल रहा हूँ वो काफ़ी घट चुके हैं, वो अचानक बाउंस बैक देने वाले हैं। तो आप मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन या तो इससे पहले इस शेयरों में खरीदारी कर सकते हैं। तो देखिए, मार्केट के बारे में जो इंटरनेशनल क्लूज आ रहे हैं वो बहुत ही घटिया है। निफ्टी को 23,000 तक ले जाने की बात है और बैंक निफ्टी को 49,400 तक ले जाने की बात है। इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं हमारी बैंकों के, फिर भी तो ये बात मुझको हजम नहीं हो रही है। तो देखिए, निफ्टी पे हो आ सकता है प्रेशर, क्योंकि अब रिलायंस में कोई इवेंट नहीं बचा है। तो ऐसा नहीं कि रिलायंस बढ़ने वाला है तो निफ्टी बढ़ेगा, उसकी तो कोई पता ही नहीं चलता है उसकी चाल का, रिलायंस की। बाकी कोई ऐसे मेजर कोई ट्रिगर्स निफ्टी में नहीं है जो कि लास्ट वीक दिख रहे थे, लेकिन बैंक निफ्टी में मुझे ट्रिगर्स दिख रहे हैं। जिस बैंकों के रिजल्ट के बारे में मैंने आपको बताया वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो मैं मानता हूं कि बैंक निफ्टी में आप नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, ये नहीं इसके बाद की एक्सपायरी के लिए 51,000 का कॉल ले सकते हैं। ओनली कॉल, नो एजिंग। 51,000 का कॉल नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए आप ले सकते हैं। आप देख लीजिए नेक्स्ट एक्सपायरी किस दिन है, क्योंकि दिवाली है, छुट्टियां हैं, तो उसमें मैंने देखी नहीं है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है। जो भी है आप देख लीजिए। और 51,000 का जो कॉल ऑप्शन आप लेंगे वो मार्केट को देखते देखते लेंगे। अगर मार्केट बढ़ जाता है तो अच्छी बात है, आपको कंफर्म हो जाएगा नहीं कि ये 51 तक तो जाएगा, तो आप 51,000 का नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल ले लीजिए एट प्रॉपर प्राइस। प्राइस सिलेक्ट करने का काम आपका है, प्रॉफिट बुकिंग करने का काम भी आपका है। मैं तो सिर्फ आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये कर सकते हैं। कल के लिए आप छोटी सी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी में 2 क्वांटिटी, 1-2 लोट में ही 50,800 का कॉल ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि देखो, मुझे बैंक निफ्टी में बढ़त के चांसेस ज़्यादा लगते हैं, तो मैं ऐसा करने वाला हूँ कि बैंक निफ्टी के कॉल में डबल लूँगा। जैसे 50,800 का जो कॉल है वो हो सकता है मैं 3 लोट लूँ, यानी 45, और उसका जो पुट है वो सिर्फ मैं एक ही लोट लूँ। ऐसा कर सकता हूँ। तो ये आपको सोचना है। कल मार्केट मेरे हिसाब से धीरे धीरे बढ़ेगी, इतना बड़ा फॉल नहीं आएगा जो लोग सोच रहे हैं। तो काइंडली आप इसकी नोट लें। मैं ये
वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। किसी शेयर को बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको कोई हानि हो तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं है, वो कृपया नोट कर लीजिए। और मेरे सब्सक्राइबर का काउंटर बिल्कुल ठप हो गया है, शायद रिलायंस के कारण, क्योंकि रिलायंस में मैं गलत हुआ तो आप लोग शायद मुझे सज़ा दे रहे हैं। पहली बार मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जो मेरा 1672 तक का सब्सक्राइबर का फिगर था वो 1668 पे आ गया। मतलब 4 लोग जिसको रिलायंस ने काफ़ी जला दिया, वो लोग शायद अनसब्सक्राइब कर गए। खैर ये तो होता रहता है, मैं समझता हूँ। आपको सिर्फ मैं इतना अनुरोध करता हूँ कि दिवाली तक मुझे 2000 सब्सक्राइबर पूरे करने थे। अभी भी 3-4 दिन है, कुछ चमत्कार हो सकता है जो आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।